हमारे आदरणीय कर्नल साहब लक्ष्मण राव गाले जी को आज हमने जो जनता एनआरसी की शुरुआत हो चुकी है, उसकी जो हिंदू समन्वय परिषद है, उसकी टीम का अमरावती का जिला संयोजक नियुक्त करते हैं। इनको कर्नल साहब को एक तहसील है भातकुली, दरियापुर, 2 तहसीलों का भी इंचार्ज नियुक्त करते हैं। एक बार कर्नल साहब के लिए जोरदार। अब हमारे बीच बैठे अमित देशमुख जी को हम अमरावती तहसील का संयोजक नियुक्त करते हैं। ये हमारे नगर प्रमुख भी हैं। अब गौरव काकड़े जी हमारे बीच उपस्थित हैं। गौरव काकड़े जी को 2 तहसीलों का इंचार्ज बनाते हैं, चंदूर रेलवे और धामनगांव रेलवे के लिए बहुत जोरदार ताली। अमूल भारती जी अपने बीच उपस्थित हैं। इनको 2 तहसीलों का इंचार्ज नियुक्त करते हैं, अचलपुर तहसील और अंजना गांव तहसील। अब हमारे बीच युवा शक्ति मयूर जानवाड़े जी हैं। एक बार मयूर जी के लिए जोरदार तालियां। इनको चंदूर पहले आप ही दो करना वसंत वाटत नाही बोलताना। सगळ्यांना नमस्कार। ही राजनीतिक किंवा इलेक्शन प्रोपोगंडाची मीटिंग नाही। दूसरा, आप है डॉक्टर आर्या, सुदर्शन टीवी के संचालक, दिल्ली से। आप बृहस्पतिवार को सीगांव से आ रहे थे और हमारे यहाँ के दिनेश बादल दयानंद महाराज के भक्त है, वो जाते हैं, सवेरे जाते हैं, शाम को वापस आते समय उनके साथ बैठ गए, चर्चा छुड़ी आपको मैंने अपना परिचय दिया कि मैं सुदर्शन न्यूज़ का संचालक हूँ और RSS और हिंदू संगठन में काम करता हूँ। तो वो भी हिंदू प्रेमी है, दोस्ती हो गई। उन्होंने मुझे रिंग किया कि साहब आपके यहाँ बैठ के कुछ लोगों को एडवाइस कर सकते, मार्गदर्शन कर सकते, क्या दिक्कत है। तो परसों ये आए थे, उनके साथ महाराज भी आए थे। कुछ लिमिटेड लोगों की यहाँ पे गैदरिंग हुई थी, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किया, तो मैंने भी अपने आपको एक्सप्रेस किया। इनका मकसद सिर्फ ये है कि जो स्थिति बांग्लादेश में बनी है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं और स्थिति कैसे उत्पन्न हुई है, कहाँ से उत्पन्न हुई है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। अगर हम बहुत पुरातन काल में जाए तो पृथ्वी की निर्मिति से लेकर भाषा विकास और उसकी संस्कृति विकास इसकी बात करें तो हिंदुस्तान बहुत महाकाय देश था और यहाँ पे तकरीबन 500 सदस्य 500 से ज़्यादा 600 राज परिवार थे। लेकिन जो भौगोलिक परिस्थिति थी, अफगानिस्तान से लेके पूरा पाकिस्तान अपना था, पूरा सिंध प्रांत अपना था, पूरा अफगानिस्तान। महाभारत में सब जानते हैं कि शकुनी मामा कहाँ से आए थे और गांधारी कहाँ से आए थे। वो प्रांत भी अपना था, नेपाल भी अपना था, तिब्बत भी हिंदू संस्कृति से संलग्न था। भूटान तो है ही है, अभी भी नेपाल हिंदू राष्ट्र ही है, भूटान भी हिंदू राष्ट्र ही है। म्यांमार ब्रह्मदेव जो कहते थे वो भी अपनी ही संस्कृति में शामिल था। वहाँ तक हमारा विस्तार था। नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में देखा जिसको कहते हैं नॉर्थ फ्रंटियर, उस इलाके के शेयर स्टेट तो पहले अकेला आसाम था, वो भी पूरा अपना ही था। इवन श्रीलंका में अगर आप बात करें
रामायण बाकी तो वो भी हिंदुस्तान का ही भाग था। आज उसके तकरीबन छोटे छोटे अगर इससे ले जाए तो 9 शक्लें होगी एक, जबकि एक पूरा बड़ा हिंदुस्तानी कॉन्टिनेंट था। और यहाँ के रहने वाले लोग, इतिहास में सबको पता है कि कहीं भी हिंदू संस्कृति का कोई संस्थापक नहीं है, कोई नाम आया है आज तक किसी के सामने नहीं आया है। हिंदू धर्म में जैसा मोहम्मद पैगंबर ने मुस्लिम धर्म में स्थापित किया, जू और वहाँ की संस्कृति में जैसे संस्थापक गुरु नानक हुए, ये धर्मों के संस्थापक। बाहर हिंदू में कोई संस्थापक नहीं है। ये एक जीवन प्रणाली है, आचार संहिता है। इस ढंग से आध्यात्मिक विचार से लोगों को मानवतावादी दृष्टिकोण से कैसे एक दूसरे से प्रेम किया जाए, कैसे एक दूसरे के साथ मन मिला के या मिलाप करा के और एक दूसरे की मदद कर सकते, ऐसे जिया जाए, यही सिकवट या यही एजुकेशन, यही संस्कृति हिंदू धर्म में सिखाई गई है। और आदि शंकराचार्य ने इसको हिंदू नाम दे दिया और फिर उसके बाद हिंदुत्व और हिंदू धर्म की उसको हम कहलाने लगे। अब ये पूरे कॉन्टिनेंट में हिंदू रहते थे, फिर ये लोग जो आज जिहादी कह रहा है कोई ये सब उनके जैसा कि उन्होंने कहा आतंकवादी है और क्या है, ये जबरदस्ती किसी के रास्ते में घूमना, तलवार से राज करना, ये आतंकवाद नहीं तो और क्या है। ये आए कहाँ से? घोरी आया, पृथ्वीराज को मारा, जयचंद ने साथ दिया उसका, इसलिए तो जयचंद का नाम इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। नहीं तो जयचंद को कौन पूछता था, वो कन्नौज का राजा था, ये दिल्ली और अजमेर के राजा थे। और उनकी हत्या करके वो किसके लिए, जयचंद की बेटी को सवैया में वो बुलाया नहीं, वो जबरदस्ती लेके गया और उसके बाद उन्होंने उसका साथ दिया, आपस में भिड़ गए। और फिर वहाँ पे घोरी आया, फिर ऐबक आया, उसके बाद बाबर आया 1446 में आया। उसके बाद मुगलों ने राज्य किया 1446 से लेके मेरे ख्याल से 1757 तक, जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद कर दिया, तब तक उनका राज था। लेकिन 18वीं सदी के पूर्वार्ध से, मतलब 1825 से 57 तक जो लड़ाई यहाँ पे चली, जो राज्य थे यहाँ पे, उसमें अंग्रेजों ने अलग अलग जगह पे अपना कब्जा करके अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। और 57 में जब उनके खिलाफ जिहाद कहो या युद्ध छेड़ा गया, तो उन्होंने उसके बाद जब हार गए हम लोग पानीपत की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई, तो उसके बाद उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। बाकी जो स्वतंत्र युद्ध होता रहा, फिर उनको हमने उनके जो भी सत्ता को भगाने के लिए सब लोग कांग्रेसी और बाकी दुनिया इकट्ठा हो गई और उनको भगा दिया। लेकिन आखिर नतीजा क्या हुआ कि 1905 में मुस्लिम लीग ने क्या मांगी, अलग कंस्टिट्यूशन मांगी। मुस्लिम जरूरत थी क्या? डॉक्टर हेगड़ेवार पहले कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन इस डिमांड की वजह से उन्होंने कहा कि नहीं ये तो गलत है। फिर उन्होंने 1925 में RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के बारे में कुछ गलतफहमी ये है भारतीय लोगों के बीच में कि ये संगठन कोई हिंदूवादी है या हिंदू प्रसारक के तौर पर नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम ही ऐसा है कि राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके अपने देशवासियों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का काम है। और यही वो करते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रहे या किसी अन्य की सरकार रहे। उन्होंने सुनाने में भी वही काम किया, गुजरात के ऑपरेशन में वो वही काम किया, और अन्य जगह पे जहाँ पे भी दिल्ली में दंगे हुए वहाँ पे भी या कहीं पे भी दंगे होते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के लोग काम करते हैं। इमरजेंसी में भी वही, वायनाड में भी वही किया। हम लोग काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए स्वयंसेवक के तौर पर करते हैं। उस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, लेकिन ये किसी के खिलाफ नहीं है। क्यों 50 में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को बंदी लगाई थी ये कांग्रेसवादी जाने, शायद उनको अपना उनसे खतरा लग रहा था अपनी सत्ता के लिए, क्योंकि जबरदस्ती बैठा दिया था नेहरू को। और 13 कांग्रेस कमेटियों ने, कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने, 13 लोगों ने बहुमत से 12 लोगों को देने के बहुमत से सरदार पटेल को देने के बाद भी पंडित नेहरू को थोपा गया पंतप्रधान के तौर पर। बनने था वो बंदे नहीं थे। और अगर शायद सरदार पटेल रहे थे तो ये ना होता, हम ना ही कश्मीर की जो आज प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्या यूनो में ले गया था सरदार पटेल का? जवाहर ने बहुत गलत किया, ऐसा शब्द है इसका, सरदार वल्लभ भाई, तूने क्या कर दिया?
क्या जरूरत थी मामले को वहां ले जाने के लिए? और उसका नतीजा क्या हुआ? लाखों हिंदू जो वहां पे थे 47 के बाद पे 89 तक, जियाउल हक ने इतनी फौज भेजी वहां पे और इतने मुसलमान क्रिएट किए कि वहां से 30 लाख हिंदुओं को अपना वतन छोड़ के, मेरा दोस्त है बीके बालकृष्ण पंडित, उसका इतना अच्छा आलिशान मकान है वहां पे लड़ने का, वो छोड़ के उसको भागना पड़ा, वो जमीन में रह रहा आज, इतना जमीन और जायदाद और इतना आलिशान घर। वहाँ के ग्रामीण लोगों को, ब्राह्मण हो या जो भी कश्मीरी लोग हिंदू थे, उनको भगाया है उन्होंने और अपना जबरदस्ती को। अब उनका क्या है, जो वो कह रहे गजवाए हिंद, यानी कि किसी तरह हिंदुस्तान में मुस्लिम लोगों की सत्ता स्थापित हिंदुओं का सफाया। और यह नतीजा ये है कि जिसको हमने आज़ादी दी, जिसको मदद की, जिसको 95,000 जिनके सोल्जर हमने पाले 6 महीने तक, इस पाकिस्तान की फौज वहाँ गई थी, वहाँ की मुक्ति भाई ने भी उनको मारने की सोचा था, लेकिन हमने मरने नहीं दिया और उनको बिहार और 2-3 कैंप में धर्मगढ़ वगैरह में जगह पे अलग अलग पहुँचा के उनको पाला पोसा और सुखरूप वहाँ पे पहुँचाया। उस बांग्लादेश को हमने लिबराइज किया, वही बांग्लादेश में आज हिंदुओं की कत्ल कर रहे हैं। बांग्ला पूरा का पूरा अंग्रेजों ने फाड़ने के बाद भी है, पूरा पश्चिम बांग्ला बनाने के बाद भी वहाँ पे जगदीश चंद्र बोस ढाका थे। बहुत से बंगाली लोग पूरे पूर्व पाकिस्तान की थी, लेकिन ये आबादी ऐसी बढ़ने में क्यों बढ़ी? धर्मांतरण जबरदस्ती इन्होंने मुसलमानों बनवाया, बहुत सारे हिंदू इसके। नहीं तो ये बाबर से आने तक इतने साल में 14 से 36 से लेके 600 साल में इतने करोड़ों में कोई 10, 15, 20, 25 या ज़्यादा 100, 200 या 1000 लोग आए होंगे। 1000 लोगों की आबादी 19 करोड़ होगी, कैसी हुई? कारण ये कि धर्मांतरण ज़्यादा हुआ। जैसे अंग्रेजों का भी वही धंधा है, शिक्षण बनाना। अजीत जोगी के टाइम में आदिवासी इलाके में, इसमें छत्तीसगढ़ में इतना सारा धर्मांतरण करवाया अजीत जोगी ने। होता था कि मैंने करवाया नहीं, करवाया। मदर टेरेसा ने कितना धर्मांतरण करवाया, इसीलिए हुई थी। और आज जो मूल मैती है मणिपुर में, उनको कुर्मी कौन बना रहा? वही ना, कुर्मी धारो बोलते हैं उसको, तो नागालैंड के जो लोग हैं उसको। और क्या किया, ऊपर वाला पहाड़ी वाला हिस्सा उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया आदिवासियों के नाम से। और इनको जब गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट में, मणिपुर हाईकोर्ट में बोला कि नहीं ये भी आदिवासी है, इनको आदिवासी की सहूलत मिलनी चाहिए, उन्होंने बवाला खड़ा कर दिया। मतलब जो मूल लोग हैं उनकी सहूलत नहीं मिलनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए जो बाहर से आए। वो पहाड़ पर आए तो आदिवासी हो गए, जो मूल निवासी में थी आदिवासी, वो उनको आदिवासी सहूलत नहीं मिलनी चाहिए। वहाँ से बवाल शुरू कर दिया और फिर वो नंगाना शुरू कर दिया वहाँ। तो ऐसे बाहरी लोग जो धर्मांतरण करके आते हैं हिंदुस्तान में, वो निश्चित तौर पर यहाँ के जो मूल निवासी हिंदू है उनके लिए आघात पहुँचाते हैं। इनके खिलाफ अगर हिंदू समाज जागा नहीं, जागरूक हुआ नहीं, तो हमारा फ्यूचर बच्चों का बहुत ही कठिन समय आने वाला है। वरना अगर हमने अभी नहीं समझे तो ये लोग समझने नहीं देंगे, अपने बच्चों कत्ल करके रख देंगे, जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा मणिपुर में हुआ, जैसा कश्मीर में हुआ, जैसा वायनाड में भी हुआ था। बंगाल में हो रही है, बंगाल में हो ही रहा है। ममता भी पता नहीं सिर्फ वोटिंग के लिए ऐसा कर रही है। वही वो ज्योति बसु के खिलाफ क्या बोलती थी? ज्योति वहाँ पे कम्युनिस्ट जब थे 25 साल तक, तो उसके खिलाफ बोलती थी। कम्युनिस्टों का राज, मैं वहाँ पे रह चुका हूँ, गोरखालैंड के टाइम में वहीं पे मैं था, राजनगर कॉलेज में रहता था। उसके खिलाफ मेरा एक मित्र था, नाक बोलते यहाँ पे इतना गदर है कम्युनिस्ट का, यहाँ पे वो उनकी गैंग्स रहती थी, वो वसूल जैसे बोल है ना, वैसा वसूली करती थी बाजार में पूरे कम्युनिस्ट की। ये जो लालबाड़ा वाले है ना, ये व्यापार नहीं करने देते। क्यों वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं बनती? बंगाल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? ये लालबाड़ा की वजह से। उसको नाम वो रखती थी ममता, इसने भी वही धंधा, अभी भी वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आने कोई। बिरला का वहाँ पे सबसे बड़ा सा एम्बेसडर वहाँ से निकल गई है, बाकी और जो कारखाने हैं वहाँ पे उखड़ गए, बल्कि ऐसा हुआ कि जमशेदपुर झारखंड में आ गए। ये दोनों तीनों हो, ये जो बोकारो झारखंड और एक नाम नहीं आ रहा मुझे, बड़ा स्टेशन है, वो सारी सबकी इंडस्ट्री झारखंड में आ गई। झारखंड में कोयला तो है ही है, लेकिन वही नज़दीक बंगाल में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था नहीं किया। बिना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रोजगार
रोजगार निर्मित होगी क्या, लोगों को काम मिलेगा क्या, डेवलपमेंट होगी क्या, नहीं होगी, इसके बारे में नहीं सोचेंगे ममता, इसके बारे में नहीं सोचेंगे कम्युनिस्ट। वो अदानी और अंबानी बात करते रहेंगे, वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। वो राहुल कुछ भी बकवास करता रहेगा। तो ऐसे देश विरोधी तत्व अगर बकवास करते रहे, हमारे लोग ऐसे ही चुपचाप सुनते रहे और हमने कोई निर्णय लिए, अपना विजडम अप्लाई नहीं किया, तो हमारी आने वाली स्थिति हमारे बच्चों की, हमारा काल तो संभव तो हो गया, उम्र 73 मुझे लग गया है, अभी ज़्यादा ज़्यादा 10-12 साल बच गए तो बच गए। सभी को पहले तो एक बार जय श्री राम। प्रिय भाइयों, मैं डॉक्टर पवन आर्य, सुदर्शन न्यूज का एक संगठन है सुदर्शन राष्ट्र न्यूज, मैं उसका प्रभारी हूँ राष्ट्रीय प्रभारी। और आज जैसा पेशे से मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। कोरोना काल में भी मैंने करीब 150 पेशेंट निस्वार्थ भाव से सेवा की, और आरएसएस में भी मैं अच्छी उस पर, जैसे आरएसएस के शिविर वगैरह लगते हैं तो उसमें भी मैं मुख्य प्रबंधक की भूमिका निभाता हूँ, और स्वदेशी जागरण मंच है उसका मैं विभाग का संयोजक था। अब मैं, और हिंदू युवानी की मैंने बात बताई, मुझे संगठनों के काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, परंतु हम पहले हर चीज़ में सोचते थे ये कर दे, तलवारबाजी, ये बाजी। आज वो स्थिति नहीं, समझे। आज मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, रैली करने की भी स्थिति, उनसे भी कोई फायदा नहीं कि रैली में तलवार निकाल ली, ये निकाल ली। मेरी सोच तो वे भी नहीं बेकार, उसमें भी टाइम वेस्ट करना। हमें अब क्या करना चाहिए, जैसे मुसलमान कर रहे हैं, वे बहुत ही कम निकालते हैं रैली वगैरह, कम। तो मस्जिद में रोज हर हफ्ते में तो एक बार शुक्र को जरूर था, देखा होगा ना, जाते हैं। हमारे में शायद ऐसा नहीं होगा जो हफ्ते में एक बार भी मंदिर में जाए, बहुत ही कम होंगे तो 1-2 बार डेली तो होंगे, ठीक है। घर में हम कुछ भी कर रहे हैं, भगवान का आप 10 घंटे नाम ले रहे, सच में ठीक है। भगवान तो यदि हम धर्म का काम करेंगे ना, वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। आपको 10 घंटे पूजा करने की जरूरत नहीं, आपके मन में धर्म के प्रति अच्छा भाव होना चाहिए। लोगों के प्रति, जो हमारे हिंदू हैं, मुसलमान की बात नहीं करते, अपने जो हिंदू हैं उनके प्रति अच्छा भाव होना चाहिए। कैसा भाव हो कि यदि मेरे पास, मैं कहीं सामान खरीदने जा रहा हूँ और मेरे को सामने लग रहा है कि हिंदू है, यदि गरीब है, यदि मैं उसे 1 रुपये फालतू खरीद लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझना। 1 रुपये, और कोई मुंडन है, यदि वो 5 रुपये सस्ता भी दे रहा, तो यदि हम उससे खरीद ले तो अनर्थ, आप अपने धर्म का अनर्थ कर। तो आप कितनी भी पूजा पाठ करते रहो, आपकी पूजा पाठ सफल नहीं हो सकती, नहीं समझे। यदि आप अपने भाइयों को, अपने गरीब, अपने हिंदू को बढ़ावा देंगे, किसी चीज में भी देंगे, तो आपको पुण्य लगेगा, ठीक है। अब जब हमारा भाई, हमें लगता है कि कोई कष्ट में है, तो उसकी सेवा करना, उसकी जो मजबूरी है उसे दूर करना, ये हमारा कर्तव्य है। आज जैसे आपने देखा बांग्लादेश में जब हिंदू पर अत्याचार हो रहे थे, तो हर हिंदू का, मैंने बहुत देखे कि रोंगटे खड़े हो रहे थे जब वो कुछ ना कर पाए, उसे लग रहा था मैं कुछ करूं। मैंने जितने भी देखे हैं इसका, अभी 10-15 दिन के अंदर सब में जोश था कि हाँ यार ऐसा हो रहा, और वो जोश कैसा था कि वहां तो हो ही रहा, ये आने वाले टाइम में मेरे देश में भी होगा। और हम लोगों को, सुदर्शन वालों को सबसे ज्यादा चिंता किसकी है? महाराष्ट्र की। हमने सबसे पहले वैसे उत्तराखंड में भी किया था, घुसपैठी भगाओ, परंतु हमें चिंता सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र क्षत्रियों की, मराठाओं की और वीरों की धरती है, नाम है महाराष्ट्र। क्योंकि अटक से कटक तक जिसने राज्य किया, जिसने विजय प्राप्त की, वो कौन सा है? महाराष्ट्र। समझे। जब पानीपत के युद्ध में उधर के
हारना शुरू हो गए तो कौन गए थे लड़ने? गए थे ना। और अब भी जैसे हम बाला साहब ठाकरे जी को देखते थे कि दम था, ठीक है ना। तो हमें किसी पार्टी से नहीं, मेरे को, मैं आपका ना तो मेरे को चुनाव लड़ना ना कुछ करना, सिर्फ धर्म का काम करना। मैं पार्टी की बात नहीं करता, मैं अपना चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, यदि उसके अंदर हिंदुत्व की भावना है। अब हम भी अब कांग्रेस वालों को भी पुकारेंगे, हम राष्ट्रवादी पार्टी वालों को भी कहेंगे आओ हमारा साथ दो। जो हमारे महाराष्ट्र में घुसपैठी घुस रहे उन्हें भगाने में हमारा साथ दो, हम आपके साथ खड़े हैं। हमें ये नहीं कि बीजेपी नहीं, सब पार्टी आओ। क्योंकि घुसपैठी जब यहाँ घुसेगा तो वो यहाँ की जमीन भी कब्जाएगा, यहाँ के संसाधन भी कब्जाएगा। संसाधन मतलब नौकरी पेशा व्यापार सारे सब कम को करेगा, तो हमारे लोगों को वो भी नहीं मिलेंगे। तो फिर वो आतंक भी यदि उसे हो रही, वो तो मार पीट के भाग जाएगा। उसका क्या यहाँ कुछ रखा है? क्राइम तो वही बढ़ाते हैं ना ज्यादा, जिसका मकान हो, सारी चीज हो, पूरी फैमिली हो, रिश्तेदार हो, तो वो कहाँ जाएगा? वो तो नहीं करेगा इतना क्राइम। परंतु जो घुसपैठी होते हैं क्राइम भी बहुत करते हैं। और ये गवर्नमेंट की नजरों में भी है कि क्राइम का जो रेशो होता है, कहीं भी देख लो, जो बम फटे थे ना उसमें ज्यादातर घुसपैठी थे। तो जब घुसपैठी थे, जब हमें ये पता लग गया कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट के आंकड़ों में ही, मैंने कल देखे गवर्नमेंट के आंकड़ों में 90 लाख घुसपैठी हैं महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र हिंदुओं की 20वां राज्य बन गया, जो कि 11वां था। 2011 में 11वां राज्य था संख्या के अनुसार कि हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा 11 में आता था, आज 20 में आ रहा। ऐसे क्या स्थिति? ये तो हमारा भौगोलिक बदलता चले जाएगा। जब बदलेगा तो हर विधानसभा, हर लोकसभा में ये स्थिति आ जाएगी। हर लोकसभा में, विधानसभा में 20-20, 30-30 हजार घुसपैठिया हो जाए, वे तो वोट कहाँ देंगे? वहीं देंगे ना। वो किसी कुछ टाइम ही कांग्रेस भी और पार्टी भी, राष्ट्रवादी भी कुछ ही दिन खुश हो लो कि ये हमें वोट देंगे, आने वाले टाइम में तो ये ओवैसी को वोट देंगे। नहीं सही भाई, स्थिति देख लो। जहां भी इनकी तादाद ज्यादा हो जाए तो ये किसी हिंदू को टिकट देंगे क्या? नहीं देंगे। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए। कांग्रेस को भी मैं कह रहा हूँ और पार्टियों को भी कह रहा हूँ कि सोचो आने वाली स्थिति में क्या होगा। अब ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपने देखा कांग्रेस का जो अधीर रंजन चौधरी था, वो मतलब पता नहीं कब से जीतता आ रहा था, 11-15 बार जीतता आ रहा था। आज एक मुसलमान को टिकट मिला, किस पार्टी का? तृणमूल कांग्रेस था। वो पठान यूसुफ जो क्रिकेटर था, जीत गया। उदाहरण है ना आपके सामने। वो हिंदू था, हरा दिया। उन्हें कांग्रेस की नहीं, पहले तो उन्हें उस पार्टी की चिंता रहती है जो बीजेपी को हराएगी। सोचना जो चीज कह रहा हूँ, पहले मुसलमान उस पर टारगेट करते हैं जो भाजपा को हराएगा, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो। भाई ना कही थी ना कि वो गई थी वहां और वो निर्दलीय जीतती, उन्होंने भी वोट दी होगी। उन्हें समझना बहुत अच्छी बात थी। वो टारगेट उस टाइम आई नहीं थी, वह हिंदू है। उसे ये था कि उस टाइम राणा बीजेपी के कैंडिडेट को हरा लिया है, इसलिए उसे वोट दी। हर जगह आपने देखा होगा, बंगाल में चले जाओ तृणमूल कांग्रेस को पार्टी को वोट देते हैं मुसलमान। उत्तर प्रदेश में चले जाओ समाजवादी पार्टी को देते हैं, देना। और जगह झारखंड में चला जाए शिबू सोरेन को देंगे, बिहार में चले जाओ तो लालू को देंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये यही तो है कि हिंदुओं की जो भी थोड़ी घनी रक्षा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, उसे मिटाओ। और जब वह मिट जाएगी तो जैसे अब भाई ने बता रहे थे नहीं, वो कर्नाटक में हारने के बाद में क्या स्थिति आज कर्नाटक की? सोचना, ये बहुत गौर से दिमाग से सोचने की बात। क्या स्थिति ला दी? बंगाल संभले में नहीं सिमटा, क्या स्थिति हो रही है। और जो पहले हमारी सीट कितनी थी?
कितनी थी, 18 आई थी ना लोकसभा की, और अब क्या कितनी आई, 5-7। क्यों आई? इसमें हमारी गलती रही, हमारे प्रधानमंत्री की गलती रही। जो गलती है, इसीलिए हम, जो हमारा संगठन है, यदि हमारा प्रधानमंत्री भी हिंदुओं के विरुद्ध कोई काम हुआ होगा तो हम मुंह पे बोल देंगे, टीवी में भी, हर चीज में। हमें पार्टी का नहीं, हमें पहले हिंदुत्व की बात है, अपने हिंदू की रक्षा। क्यों? जब वहां जीतने के बाद में ममता ने हिंदू की बहन बेटियों को जलवाना शुरू करा, आतंक को फैलना शुरू करा। यदि काश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी रक्षा करते, वहां उस पर लगाम लगाते बंगाल पे ममता पर, तो इतना बुरी हाल नहीं होती फिर वहां। ये सच है, पता नहीं क्या सोचते हैं मोदी जी को। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और ये अब हमारी सरकार ने, मोदी जी ने सोचा सबका साथ सबका विकास करना, समझे। मोदी जी को जहां से उन्होंने 2000 वोट थी और 500 सिलेंडर भी दे दिए, 500 घर भी दे दिए, वहां से एक वोट भी मिली क्या भाई? हाँ या ना बोलो, मिली क्या भाई? नहीं मिली। तो वे कभी अपने हो ही नहीं सकते, कभी हिंदुओं के हो ही नहीं सकते। और जब वे नहीं हो सकते तो जो हमारे यहाँ घुसपैठी घुसे सिर्फ कब्जाने के लिए, तो वे कहाँ हमारे हो जाएंगे? तो उससे पहले हम उन्हें घुसपैठी, जो कानून के दायरे में नहीं आते, जो इलीगल हैं, तो उन्हें तो हम बाहर निकाल ही सकते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि घुसपैठी को बाहर निकाल दो, और ये हमारा अधिकार भी है कि यदि कोई हमारे मोहल्ले में, गली में, गांव में आ रहा है, कॉलोनी में आ रहा है सब्जी बेचने, मकान लेने, तो हम उसका आधार कार्ड भी देखते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि कौन बाहर का आ रहा, देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। ये अधिकार भी है, कानून में, संविधान में आप देख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आप प्रधान है, जो प्रधान का पूरा दायरा है, आप प्रधान की टीम में सदस्य हो, पूरा दायरा है। आप किसी एनजीओ में हो, पूछ सकते हो। आप नागरिक है, आम नागरिक है, जब भी पूछ सकते, भाई मैं आम नागरिक हूँ, मेरा घर है, मेरे को नहीं पता आप कौन है, क्या पता कल क्या बात हो जाए, पूछ सकते, ये अधिकार है। और जब ऐसी स्थिति है मेरे देश की, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठी इतने घुस गए, तो कल बड़े बड़े विस्फोट ना हो जाए, समझे, आतंक ना फैल जाए, तो यदि हम उन्हें बाहर निकालने हैं तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? मैं एक बात कहता हूं कि एक बंदा सो रहा है खाट पे, कोई भी व्यक्ति, उसके रिजाई में सांप घुस गया, उसे पता ही नहीं, तो वो तो खर्राटे में सो रहा, समझे। एक जगरार उसने सांप आते हुए देख लिया, वो सिर्फ आ रहा, रिजाई में भी नहीं घुसा, तो वो उसे मारने को दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा? तो भाइयों, हमने तो वो सांप बहुत जगह देख लिया कि वो जो सांप है ना, वो हिंदुस्तान में घुस गई, और वे किस किस के राज्य में जाएंगे, किस किस की गली में जाएंगे, किस किस के गांव में जाएंगे, ये देखो। एक और देखी होगी आपने, जब चोर आते थे, नहीं सुना ना, चोर आते थे तो गांव वाले ले लो रात में करे थे ना, तो आज, और जब इकट्ठे हो जाते सारे गांव वाले, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, तो आज वही स्थिति है। आप भाइयों को, हिंदुओं को इकट्ठा होकर एक एक बात को हर हफ्ते कोई मीटिंग करनी है, आज यार ये मैंने ये 10 घर का पता करा, आज ये पता करा, आज इस गली में यार 2 संदिग्ध लग रहे हैं, आज ये लग रहे हैं। अरे और करनी तो अपने मोहल्ले को, अपनी कॉलोनी को तो सुरक्षित कर लो। और यदि आपकी कॉलोनी सुरक्षित है, अपना मोहल्ला सुरक्षित है, मेरा देश सुरक्षित हो गया, मेरा महाराष्ट्र सुरक्षित हो गया। हम एक ही चीज पे कहने आए, जो सारे हैं, अपना घर सुरक्षित करो। भाई यदि हम सब्जी ले रहे, फल ले रहे, क्या ले रहे, कोई बेचने आ रहा, तो कौन है भाई, उसका इंट्रोडक्शन करो, उस पर एनआरसी करो। कहीं हम जिहादी से तो ऐसी चीज नहीं ले रहे, वो हमारी सब्जी में कुछ उल्टा सुल्टा मिला रहा। हमने कई बार सुने हैं, टीवी में तो हमने है ही, हमने सुना है, वहाँ की लो श्रीलंका की एक डॉक्टर मुसलमान था, उसने कई हजार केस ऐसे करे जो उन औरतों के फिर बच्चे ही नहीं पैदा हो।
वो पकड़ा गया है। ये पूरे यूं मान लो यहाँ ही नहीं, हर जगह यहाँ कह लगे मोदी की मारी, मोदी की जगह और कोई आ जाओ जब भी करना हो। और देशों में देख लो क्या हाल कर रहे हैं, ब्रिटेन में हम देख लो और में कर रहे हैं। इनका काम ही है। और जब हमें पता लग गया इनका काम है तो हमें हिंदुओं को एकजुट होकर ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। करना ये पड़ेगा कि हमें इनकी एक प्रकार की, हमने जो जनता एनआरसी का नाम दिया, जनता एनआरसी, उस पर हमें काम करना। इसमें चाहे 2 घंटे टाइम निकालो, सभी को हम आदरणीय कर्नल साहब को इस जिले की, अमरावती जिला है जो, उसकी एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। एनआरसी, जो एनआरसी हो रही है ना, जनता एनआरसी, वो तो एनआरसी तो गवर्नमेंट की, हम जनता एनआरसी, जनता द्वारा एनआरसी करना, जनता द्वारा जो बंदे आ रहे हैं ना घुसपैठी को भगाना, इस पे हम काम कर रहे हैं। उसकी हम यदि इनको संयोजक बनाए तो आप लोगों को साथ मिलेगा नहीं। हाँ जी, कर्नल साहब के साथ रहोगे नहीं, एक बार हाथ उठा कर बताओ जो जो भी कर्नल साहब के। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। कर्नल साहब के नेतृत्व में हम चाहते हैं पढ़े लिखे सारी चीज, और दूसरी बुद्धिमान है उसमें भी रहे में कैसे करना, किसी के लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, वो गवर्नमेंट करेगी सारी चीज, वो होगी, गवर्नमेंट का काम है ये। हमें तो बस अपना मोहल्ला, अपना वो, अपनी फैक्ट्री, यदि आप फैक्ट्री के मालिक हैं तो अपनी फैक्ट्री में कोई घुसपैठी तो नहीं, उस पर भी काम करना। कोई यहाँ के मुसलमान हैं, वे कहते हैं भाई हम तो यहाँ के हैं, ठीक है तुम यहाँ के हो ना, तो जो घुसपैठी आ रहा है उनका तो विरोध करो, उन्हें भी साथ लो। हम ये नहीं कह रहे उन्हें भी साथ लेकर देखो, वे साथ ही नहीं आएंगे, परंतु कहो गलत तो नहीं है, कहो हमें उनका भी विरोध नहीं। जो यहाँ के हैं, जो बाहर के आ रहे हैं ना, उन्हें हमें भगाना है, घुसपैठी को भगाना है, ठीक है ना। उस पर काम हमें करना है। और उस पर कैसे करना, हर गांव में, जैसे गांव यहाँ के जो अमरावती जिले के गांवों को कौन कौन जानता है, सभी जानते हैं ना, तो जान पहचान भी होगी सरपंच वगैरह से। देखो मैं तो जानता नहीं, तो ऐसे ही जैसे हम कर्नल साहब के बैठे एक दिन जाके एक एक गांव से, प्रधान से, सरपंच से बैठ के ऐसे ही बात करेंगे, जो हिंदुत्व बात कर सकते हैं ना हम ऐसे। उन्हें भी कहें कि आप अपने गांव में, कोई किसी के नहीं, और सरपंच को तो सब पता है, आप अपने गांव में देखो कौन कौन बाहर के आ रहे हैं और वो कौन है, कहीं जिहादी तो नहीं, घुसपैठी, समझे। ये एनआरसी का, इसमें हमने अभी तक करीब 200 गांव की कर चुके हैं, जो बिल्कुल ही हमने ओके कर दिया। अभी नांदगांव खंडेश्वर तालुका में, हाँ, अभी 8 दिन पहले अपने एक कार्यकर्ता ने प्रवास करते समय कुछ एक जगह पे झुग्गियाँ देखी, तो रुक गया। उसने दूसरे दिन फिर वहाँ गया, फिर दूसरे दिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा, उसने सोचा कि भाई कुछ तो इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। उन्होंने उसमें प्रवेश किया और उन्होंने उनको कहा कि मैं आपको गवर्नमेंट की सब स्कीम ला के देता हूँ, आपके आधार कार्ड हमको दे दो, सब डॉक्यूमेंट दे दो। जब उनके सबके डॉक्यूमेंट एकत्रित किए तो पता चला कि वो रोहिंग्या है। अब भी की बात है, मेरी परसों के दिन एक सरपंच को हम कहेंगे भाई एक स्कीम आने वाली है, सही नहीं बात। और ये अपने कार्यकर्ताओं ने ऊपरी तौर पर पहुँचा भी कि अपने कार्य भी शुरू हो गया है। ऐसा ही अमरावती शहर में जितने भी ज्वेलरी की दुकान में काम करने वाले कारीगर है वो सब बंगाली है, बंगाली है, उन पर ध्यान दो। बंगाली है। कपड़ा मार्केट मध्ये अमरावती शहर में जितने भी सिंधी समाज के कपड़ा मार्केट की दुकान है उनके पास सब कारीगर बंगाली है। म्हणजे शेगाव उनका रहन उनका ऐसा है, सब अपने जैसा नहीं है। जो अमरावती का रहन सहन मुस्लिमों का है, वो रहन सहन उनका कभी नहीं रहता है। उनका अलग है, उनका रहन सहन, उनका टोपी पहनने का तरीका सब अलग है, उनकी भाषा अलग है। जो रास्ते पे फकीर के नाम से मांगते हैं, उनको आप आधार कार्ड मांगिए, वो कभी रुकेंगे नहीं, वो भाग नहीं जाएगा। ये तो मैं मेरा खुद का बता रहा बिल्कुल हूँ। यही तो, इसीलिए तो टीम बुलाई हमने। अब ऐसे जगह क्या होता है, बहुत सारे वो हिंदू समाज में पैसे मांगते हैं, वो कभी मुस्लिमों को पैसे नहीं मांगते। उनका तरीका पता है, एक व्यक्ति से 1 रुपए, जैसे 100 लोगों से 100 रुपए ऐसे इकट्ठा हो जाता है। करना कुछ नहीं, रात को गांजा पीना है, सो जाना है। धर्म के नाम पे पैसा नहीं, कहीं आपका पैसा देखा तो कर दिया। हमें एक जी कुछ बस्ती हमारे यहाँ पे ऐसी कुछ जगह कुछ भी नहीं था। अभी जैसा चिरम छावणी प्रकार सगळ्यांना विद्यापीठा रोडवरचं माहिती असेल,
अच्छा इधर, दो मार्केट मिनट में- में पूरी वो पता कर लूँ, फिर एक एक से बात होंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में जो हम ये करने जा रहे हैं घुसपैठी भगाओ, ये तो ये 70% आप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझना मेरी बात, पूरा आइडिया सारी चीज़ होगी, 1 जुलाई से लग रहे हैं, 70% कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। 70% आसान हो जाएगा काम, जैसे हम यहाँ हो गया 70%। 15% में थोड़ी सी कष्टदायक होगी, थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जो नहीं 15% रही 15% में खतरा है करने में। उनमें क्या करना, आपको चिन्हित करना, ये क्षेत्र है पूरा मोमडन बाहुल है, ये चिन्ह है, तो ये गवर्नमेंट। फिर हम जैसे हमने ये कर लिया, हम कहेंगे हमने इतने % कर लिया, गवर्नमेंट क्या कर रही, तुम भी करो, तो फिर गवर्नमेंट पे दबाव करेंगे, गवर्नमेंट महाराष्ट्र से पूरे घुसपैठी बाहर कराएंगे। जैसे हमने उत्तराखंड में, तो आपने सुना ही होगा, हुआ था ना, उसमें भी मैं इंचार्ज, हमने वहाँ 15-20 दिन में ही कर दिया था साहब। वहाँ के लोगों ने बहुत साथ दिया है, क्योंकि वहाँ 2-3 केस हो गए थे, जिसके वहाँ रह रहे थे, एक को तो किराएदार उन्होंने उन कर दिया, एक की दुकान पर रह रहे थे, 2 केस ऐसे हो गए, तुरंत काम सारे भगा दिए थे, समझे। ये भी यहाँ भी जरूरी है घुसपैठी, नहीं तो आपको मैं जीतने की आंकड़े बताऊँ, यदि आप एक विधान बेटे बंद रखते सोच लो, कोई खतरा ना हो। 93 में जब यहाँ पे दंगा हुआ था, जब बाबा साहब के इशारे पर जय शिवाजी जी भवानी बोले थे, तो फिर भाग गए थे उस कॉर्नर में। तो ये लोग डरपोक भी बहुत है, लेकिन वो लोग संगठित बहुत है, हम लोग संगठित नहीं है। उनको मस्जिद से सारे इशारे मिल जाते हैं, क्या करना है, कहाँ इकट्ठा होना है, वही कर, पुलिस है, हर जगह पे यही है पूरे इलाके में उनकी खबर पहुंच जाती है कि हमने कहाँ होना है। उनका जो एक वो एक नाम मुझे नहीं याद। 12:30 बजे नहीं बांग्लादेश में, बंगाल में बस कितने होंगे? 20-25 में खोलापुर में देखा, तकरीबन 10 लाख मुस्लिम इकट्ठा हो गए थे। अभी यहाँ पे हुआ था उनका इज्तिमा, ये नांदगांव नांदगांव में इज्तिमा। कोल्हापुर ऐसा गांव है अमरावती पूरे जिले में, हाँ। जहाँ 75% मुस्लिम मुस्लिम गाँव रहते हैं, है, एक ही गाँव और 25% अपने हैं, और उसमें भी अलग अलग जातियों में बटे कटे हुए हैं। और वो पूरे डर के रहते हैं। जो कोल्हापुर का बंदा है उससे एक बात कर लो। तो ये लोग हम लोग आइसोलेटेड रहते, बिखरे हुए रहते, वो लोग कॉन्सेंट्रेट जगह पे रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। हम लोग वैसे नहीं रह पाते, वो हमको करना चाहिए। दूसरी बात रहा उनका पैर फैलाने का मामला, तो ऐसा कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास होगी, तो मिलिट्री रेलवे के बाद वक्त के पास। मेरे टोपी रखी होगी जमींदारी उनकी है, क्या है ये जगह हमारी है, वो भी हमारी जगह, वक्त का कोई कानून नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अगर से कानून आ रहा है अब तो उसी के कानून के खिलाफ हम बोलते हैं, तो कुछ लोग उसको उल्टा बात करते हैं। फिर हम लोग हिंदुस्तानी है, ओके, हिंदुस्तान में कैसे जिए और उनको आप अपने सर पे लोगे। हिंदुस्तान से एक कम्युनिटी ऐसे बनाना लोग करने पड़ेगा, वाले को वहाँ भले ही से- उनको पूरा एक आधा और इलाका टापू दे दो, पर पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम मत रखो। वो लोग जाओ भाई कश्मीर दे दिया तुम्हारा, सारे के सारे जाओ घुसो वहाँ पे, पड़े रहो, यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको भी मेंटेनेबल नहीं है। वो है जन्नत, लेकिन हमारे लिए जहन्नुम बन गया वो। तो सब कुछ भगा यहाँ से। और हिंदुस्तान सबसे ज्यादा माइग्रेशन अगर हो रहा बांग्लादेश और म्यांमार से, तो सारे के सारे लोग बंगाल और वहाँ से ईस्टर्न स्टेट से सारे मुंबई में आ रहे। कहाँ फैल रहे हैं मुंबई में पता ही नहीं चल रहा है, और उनको सबको सेंटर मिलती है वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी इतनी मजबूत है मुंबई में, ये सारे लोग वहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे भी आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा, दिखाई पड़ रहा। मैं उनके काजीपुर में गया था, केरला में, आइडेंटिफाई किया हमने, राजनगर में, वहाँ पता चल जाता है कि ये बाहर से आया हुआ बंदा है, और वो काम करता है वहाँ पे। जितनी समुद्र के किनारे पे गैलरियाँ लगी हुई, गाड़ियाँ लगे हुए, सबके मुसलमान। केरला वाला कोई करना नहीं चाहता है। केरला में सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ रही है, क्यों? वो सरकार को भी वही स्थापित करते हैं वहाँ पे। कम्युनिज्म के नाम से पहले वहाँ पे सरकार आ गई, और रीजन आ गया वहाँ पे, वो सारी की सारी मुस्लिम वोटिंग पर वहाँ पे आया। हिंदू वोटिंग का काम ही नहीं वहाँ पे, केरला में रह गया। यही बात कर्नाटक में हो रही है। इस तरह अगर है तो हिंदू कम्युनिटी के लिए जीना बहुत मुश्किल जाएगा। हमको इसलिए ये जो घुसपैठी है, इनके ऊपर
अंकुश रखने के लिए सामूहिक प्रयत्न हम सब मिलकर करना बहुत जरूरी है। अरे साहब मेरे पास आए और मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो नहीं, मैं भी बेकार बुला बैठा हूँ, कोई काम तो है नहीं मुझसे, जैसा काम मुझे करता रहूँगा, इसलिए मैं शामिल हुआ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने जो विचार थे मैंने प्रस्तुत किया, आपको जो भी हर एक अपने विचार कृपया। जय श्री राम। जय श्री राम। उम्र तो बहुत कम है, अनुभव भी ज़्यादा नहीं है, पर समाज में घूमता हूँ तो आंखें खुली करके घूमता हूँ। समाज की बहुत सारी अड़चन है और सभी अड़चनों का दवाई एक ही है, हिंदू समाज, जो अभी भी सोया है और 100 साल और सोया ही रहेगा। जब तक उनके घर में आक्रमण नहीं होगा तब तक वो किसी के लिए दौड़ेंगे नहीं, और दौड़ेंगे तो खुद के लिए दौड़ेंगे। बहुत सारे लोगों से मिलते रहता हूँ, बातचीत करते रहता हूँ। पिछले 10 साल में मुझे तो याद नहीं, बहुत ऐसी कम बातें हैं कि जहाँ पे मेरे को किसी मुल्ला से कुछ खरीदना पड़ा होगा, उसी से मैंने खरीदा है। पिछले 10 सालों में मैंने कोई व्यवहार नहीं किया और सोचता भी हूँ कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को प्रेरित भी करता हूँ, क्योंकि समाज को भी बताता रहता हूँ कि भाई आप क्यों खरीद रहे हैं, क्या जिम्मेदारी है अपनी। हिंदू का त्यौहार है, आप फल उससे खरीदे, वो रात को मांस मच्छी खाता है, उसके हाथ से फल हम खरीदते हैं, वो अपने भगवान को चढ़ावे में चढ़ाते हैं, तो भगवान भी अपना वो स्वीकार करेगा नहीं। ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर ही समस्या बड़ी होती है। 2-3 साल पहले अमरावती में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। उस समय जितने भी दंगा, वो रैली में मुस्लिम समाज की रैली चालू थी, उस रैली में जितने भी लोग थे वो 95% लोग आउट ऑफ द अमरावती थे। अमरावती का एक भी बंदा नहीं था। और अभी भी उस दंगे में से बहुत सारे लोग डिटेन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो खबर लगी कि चंद्रपुर के भी मुस्लिम लोगों की गाड़ियाँ उस दिन लगी थी। धारनी, बरहानपुर, बैतूल, यवतमाल, आर्नी, वनी, ये सभी गांव के मुस्लिम उस दिन उस शहर में नहीं थे। इसका मतलब वो अमरावती में थे दंगा करने के लिए, क्योंकि बराबर है, जैसे भाई साहब ने कहा कि घुसपैठिया आता है दंगा करके चला जाता है, तो वही तरीका अमरावती में भी आजमाया गया। उस समय मानवता अधिकार आयोग वाले नहीं आए, जब हिंदू समाज के लोगों के दुकान खोले गए, अपने विचारों के लोगों को मारा गया। एक दुकान था, उसके अंदर एक महिला काम करती थी, उसका शटर लगा दिया और वो लोग अंदर चले गए शटर लगा के। वो तो बहुत बढ़िया था, कुछ हिंदू युवा वहां पे खड़े थे, उन्होंने शटर ऊपर करके उनको बाहर खदेड़ दिया, उसकी जान बच गई। क्या हो सकता था आप भी सोच सकते थे। उमेश कोल्ले का प्रकरण तो ताजा है, अमरावती शहर का रिलेटेड है, फिर भी हिंदू समाज कुछ नहीं करेगा और मुझे अपेक्षा भी नहीं, पर मैं मेरे तरफ से जो हो सकता है वो मैं सभी करने की कोशिश करूंगा। जब जब जहाँ जहाँ आवश्यकता लगती है मैं तब तक वहाँ खड़ा रहता हूँ। एक गोवंश का भी बहुत बड़ा काम अपने अमरावती में चल रहा है, अपने गोरक्षक गोवंश बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, पर सिस्टम उस प्रयास को फेल करती है। उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, हर व्यक्ति के घर में एक एक गोवंश बंधा रहे, ये भी अपनी एक जिम्मेदारी है। नहीं तो आगामी काल में बहुत सारे बड़े बड़े संकट अपने घर तक आएंगे और उस समय गारंटी देता हूँ कि कोई आपको बचाने नहीं आएगा। अपने को अपनी खुद की रक्षा करनी है, बराबर देश सुरक्षित हो जाएगा। बहुत सारे लव जिहाद के प्रकरण आते हैं, लव जिहाद में बहुत सारा पता चलता है कि भाई लड़का क्या करता है तो गैरेज में काम करता है, भंगार का काम करता है, लड़की क्या करती है MBBS को पढ़ रही है, इंजीनियरिंग पढ़ी है, BSc हुई है, MSc हुई है, गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर है। मेरे पास तो इतने लव जिहाद के केसेस आए हैं कि एक घर में तो सेंटरिंग का काम करने वाला लड़का MBBS वाली लड़की भगा के लेके गए। अब सोचने वाली लायक बात है कि भाई सेंटरिंग वाला उसको क्या कमा के खिलाएगा जो MBBS हो चुकी है। अभी पिछले महीने की बात है, एक बहुत इंटरनेशनल स्कूल की टीचर नारियल पानी वाले के साथ भाग गई। अब सोचने वाली बात है, भाई क्या कर क्या रहा है, समाज क्या कर रहा है। ये तो अपना खुद के समाज का फेलियर है। तो ये समाज का दवाई अपने को खुद को बनानी पड़ेगी और हर इलाज अपने तरीके से करना पड़ेगा। उसके लिए हम सभी बैठ के कुछ सोचेंगे तो ही समाज का कुछ हो पाएगा। नहीं तो यहाँ से उठने के बाद मैं घर पे चला गया और हो गया, मैंने गाले साहब के यहाँ भाषण दे दिया, बहुत बढ़िया भाषण मेरा रहा और अब आगे का देखते बैठेंगे, जब आर्या जी फोन करेंगे उस समय सोचेंगे। ऐसा करेंगे तो काम हिंदू समाज का बढ़ने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे आपने मौका दिया या बुलाया, मैं बहुत सम्मानजनक आपसे आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम।
नमस्ते, मैं अमित देशमुख। ये विषय बहुत सेंसिटिव है। हमें ज़्यादा नहीं बीमारी जैसी लगती है ना, कुछ लक्षण दिखने लगते हैं, फिर हम उस पर कुछ नज़रअंदाज करते हैं और बीमारी जब बढ़ने लगती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उपचार करने लगते हैं। कैंसर जैसे थर्ड स्टेज में आ जाता है, फिर हम उसको उपचार करते हैं, फिर वो नाइलाज होता है। तो ऐसी स्थिति अभी हमारे समाज की बनती जा रही है। कश्मीर हमें मालूम था 90s में, वो जब सर ने बताया कि सब 30 लाख हिंदू अभी आए, उनका कोई अभी कुछ वहाँ अपने घर नहीं जा सकते। बंगाल की स्थिति अलग है, केरला की स्थिति अलग है। घुसपैठ हमारे पूरे देश में अभी थोड़ी बढ़ती जा रही है। रोहिंग्या का जहाँ गए वहाँ पे उन्होंने आतंकवादी कार्रवाई की, वहाँ के लोगों को वहाँ पे अन्याय अत्याचार किया, वहाँ से भाग गए, ऐसी स्थिति भी। हमें लोगों में थोड़ी जागरूकता लाने की आवश्यकता है। हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हमें लेके हमें इस आजू बाजू में हमारे एरिया में रहना है। हम हमारे बच्चों का ध्यान रखेंगे, उनको अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छा घर बनाएंगे, अच्छी नौकरी देंगे, और उसके बाद उनका भविष्य ठीक करने के लिए ये इनका इतना ही अभी भविष्य का दायरा नहीं बनाए तो उनको अच्छा सुरक्षित समाज, सुरक्षित धर्म, सुरक्षित हिंदू समाज वो भी देने की आवश्यकता है। उस देने के लिए हमें अभी से जागरूक होने की आवश्यकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे सर आपने आर्या जी ने बताया कि हमें हमारे आजू बाजू के एरिया में ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ सब्जी वाला आता है, हमारे यहाँ कुछ भंगार वाला आता है, हम लोगों से सामान लेते हैं, वो हमसे दोस्ताना बढ़ाता है, पर हम उस पर वो देते नहीं कि हर कोई नहीं, सब अच्छे, हर कोई बुरा नहीं होता, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, ये भी हम बोल के उससे हमारे दोस्ताना बढ़ने लगता है। वो हमारे उत्सव में नहीं आएगा, हमारे मंदिर में नहीं आएगा, पर हम उसमें चले जाएंगे, ईद मुबारक कर लेंगे, पर वो हमारे दिवाली की शुभकामनाएं कभी देने नहीं आएगी। कोई एक आध दो आएगा तो हम उसको बोलेंगे सब, अरे उसमें हमारे फिर एक दायरा बन जाता है कि भाई सब बुरे नहीं है, पर बाद में वो रंग सब बदलने जाते हैं। जहां वो कम है वहां अच्छे है, जहां वो बढ़ गए वहां कश्मीर हो गया है। तो ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। वो क्या है, हमारे समाज में हमें उनके दुष्टता से भय नहीं है, हमारे समाज की निष्क्रियता से हमें भय। हमारा समाज निष्क्रिय होते जा रहा है। हमारा समाज क्या है, हम घर बड़ा बढ़ेंगे, पैसा ज्यादा कमाएंगे। उनका बोलना है कि हम आप घर बड़े बनाओ, हम रहने आएंगे। आप 93 का दंगल अमरावती में देखिए, वहां से ये एरिया में पूरे हिंदू रहते थे। वहां पे कोई 2-3 हिंदू बस्ती, आप देखिए जो इतवारा से जो रास्ता जाता है वहां पे हिंदू लोग रहते। वो 93 के दंगल के बाद कहाँ गए, वो भाग के इधर आ गए। अभी हमारे आजू बाजू के एरिया में लोग आते हैं, हम घर छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारे सुरक्षित होने के लिए हमें एकत्रित आने की भी आवश्यकता है। हमारे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता बोलते हैं कि हम इतना, हिंदू समाज इतना अच्छा है, हर किसी को संभाल लेने की भूमिका में रहता है। जान दो, छोड़ दो, जल्दी भूल जाता है। कल किसी ने अन्याय किया, आज उसने वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हम और दोस्ती बना लेते हैं, भूल जाते हैं। और हम किसी से खुद होकर आक्रमण नहीं करते। हमारी ये संस्कृति के भाग है। हिंदू, जब शिवाजी महाराज ने जो कम लोगों को साथ लेके काम किया था, तब उन्होंने अटक से कटक जो किया था, उनका आप जब तब का नक्शा देखेंगे तो उन्होंने कितना ज्यादा अपना साम्राज्य बढ़ाया था। शिवाजी महाराज की बहुत बड़ी पुण्याई है, इसलिए हम आज को उनको दैवत मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि उन्होंने वो साम्राज्य बढ़ाया नहीं होता था, अभी सबकी सुन्नत होती थी, बहुत होते थे, क्योंकि उनका साम्राज्य आप देखो, शिवाजी महाराज का अभी हिंदू साम्राज्य राज्याभिषेक जो हुआ है उसको 350 साल हो रहे, उसमें पूरे भारत में ओवर में उत्सव कहाँ हुआ, उत्सव हमारे एरिया में नहीं हुआ। हमने शिवाजी महाराज को पूजन ही नहीं किया। हम फोटो लगाएंगे, पूजन नहीं करेंगे, शिवाजी महाराज बच्चों को बताएंगे नहीं। हमारे घरों में क्या टीवी पे चलता है, मोबाइल में क्या चलता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, वहां से आते हैं तो किसके साथ आते हैं, इसकी छोटी छोटी जानकारी में हमें लेने की आवश्यकता है। बच्चे जब लव जिहाद का जो प्रकरण होता है एकदम 18 साल में नहीं होता है, वो 15 साल से उसके कांटेक्ट में रहते हैं, 3 साल से उसके कांटेक्ट में रहते हैं, फिर 18 साल में उसको भगाया जाता है। वो हम ध्यान ही नहीं दे रहे। बच्चे स्कूल से जाते हैं, साइकिल से आते हैं, तो मैं उस दिन आप ये मनी भाई स्कूल के पास जा रहा था, तब मेरे ध्यान में आया, तो एक बच्चा उसके तो लड़की के साथ साथ आ रहा है, वो कौन है, किसके साथ आ रही है, बच्ची किसके साथ जा रही है। हमें छोटी छोटी बातें पे ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं कि हमने उसको स्कूल में छोड़ दिया, वो आते रहेंगे। ऐसे छोटे छोटे बातों का ध्यान लेके हमें जब करेंगे तब हमारा समाज सुदृढ़ होगा, सुरक्षित होगा। हमें बाकी सब सुविधाओं के तो हम ध्यान दे रहे हैं, पर सुरक्षितता का विषय को लेकर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वो हम देंगे, हमारा सुरक्षित समाज होगा। हम इकट्ठा आने की आवश्यकता है। मस्जिदों की लिंक
पूरी लगी रहती है। छोटी मस्जिद से बड़ी मस्जिद, बड़ी मस्जिद से दिल्ली तक मस्जिद, उनकी पूरी लिंक लगी है। पर हमारे मंदिर लिंक है क्या? नहीं है। हम मंदिरों में जाते भी नहीं, हमारे बच्चों को नहीं लेके जाएंगे। आज का बच्चों का जो वर्तन है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम उसके लिए जिम्मेदार है। स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने जैसे जैसे व्यवहार किया, आराम से रहने लगे, हो गया, अब स्वतंत्रता मिल गई, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अभी राजकारण देश चलाएंगे और हम सुखी जीवन जिएंगे, ऐसी बात नहीं है। सब प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, हमें कर्तव्य करने की आवश्यकता अभी ज्यादा आई है। हमें किसी पक्ष के साथ नहीं जाना है, हमें हिंदू रक्षक के साथ जाना है, इतना ध्यान हमने देखना है। और वो देंगे हमारे बाद में, दूसरा हमारे हाथ शस्त्र नहीं है। हमें सरकार सुदृढ़ बनने की आवश्यकता है, वो भी उसकी भी हमें ध्यान देना चाहिए, हमें समाज पे ध्यान देना चाहिए। मेरा नहीं, उसका नहीं, हम हिंदू होके, भारतीय होके एक आने हैं। हमारे जाति भेद का जो विषय अभी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चल रहा है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हमें उसको दूर रख के हमें एक हिंदू होके, एक भारतीय होके इसका विचार करने की आवश्यकता है। नहीं तो हम ऐसे ही बटे रहेंगे, दूसरे हमारे फिर बाद में हमें तोड़ते चले जाएंगे। इसका ध्यान हमें देने की आवश्यकता है। इतना मैं वक्तव्य देता हूँ। बाद में बात करते हैं मीटिंग में। मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी आपके साथ बहुत मीठा बात करता है। एक तो लखनवी लहजे में बात करेगा, आपको आकर्षित करेगा उसके लहजे से, और वही बात उनके बच्चे छोटे छोटे जो है आपके लड़कियों के साथ चॉकलेट से लेके